हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग समझेंगे 10th क्लास का जो है मैथ समझेंगे स्टैटिक्स। इसमें स्टैटिक्स में क्या आता है तो माध्य, माध्यिका और बहुलक आता है। ये तीनों चीज़ को आज हम समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं माध्य। देखिए माध्य किसे कहते हैं तो माध्य कहते हैं जो आंकड़ा दिया रहता है, यानी जो संख्या दिया होता है सभी संख्याओं का योग, और उसमें जितनी संख्या होती है उतनी संख्या से यदि भाग दे देते हैं तो जो भागफल आता है उसे क्या कहते हैं, माध्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए जैसे एग्जाम्पल है 4, 5, 6, 7, 8। अगर ये सारे संख्या दिया हुआ है तो इसका क्या दिया है, माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करें तो इसका हम माध्य कैसे ज्ञात करेंगे तो इसका माध्य ज्ञात करते हैं सभी संख्याओं का योग, 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8। और कितनी संख्या है तो 1 2 3 4 5 संख्या है तो 5 से भाग दे दीजिए। देखिए इसे जोड़ेंगे तो 8 7 15, 15 6 21, 21 5 26, 26 4 30 हो गया। 30 में 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी माध्य कितना निकला तो 6 निकला। इसी को जो है औसत भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, औसत। देखिए अब हमको जो 10 में पढ़ना है वो माध्य का अलग अलग प्रकार पढ़ना है। अब माध्य जो है 3 प्रकार से पढ़ेंगे। माध्य कितनी तरह से पढ़ेंगे, 3 तरह से पढ़ेंगे। माध्य कौन कौन सा होता है, देखिए सबसे पहला जो माध्य होता है उसे कहते हैं हम, ये 3 तरह का होगा, 3 तरह का होगा। पहला माध्य जो होता है उसे कहते हैं प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। और दूसरा जो होता है उसे कहते हैं कल्पित विधि, कल्पित माध्य, कल्पित विधि कहते हैं, कल्पित विधि कहिए, कल्पित विधि। या इसी को कहा जाता है लघु रीति विधि, लघु रीति विधि। और तीसरा जो है इसे कहते हैं पग विचलन विधि, पग विचलन विधि, यानी डेरिवेशन मेथड कहते हैं, पग विचलन विधि। अब देखिए हम लोग जो सबसे पहले समझेंगे, सबसे पहला समझेंगे प्रत्यक्ष विधि। देखिए प्रत्यक्ष विधि कैसे बनाएंगे इसको। हेलो दोस्तों, अब हम लोग देखिए सबसे पहला विधि समझते हैं प्रत्यक्ष विधि। देखिए प्रत्यक्ष विधि को बहुत आसान तरीका से समझेंगे। देखिए जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता भी क्वेश्चन में दिया हुआ था। और जब हम इसे प्रत्यक्ष विधि से बनाते हैं तो 2 अलग से फॉर्मेट बनाना होता है, जिसे कहते हैं वर्ग चिन्ह और वर्ग चिन्ह गुने बारंबारता। अब देखिए वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं तो देखिए ये जो वर्ग अंतराल होता है इसका वर्ग चिन्ह का फार्मूला होता है, वर्ग चिन्ह का फार्मूला, वर्ग चिन्ह का फार्मूला होता है ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, निम्न सीमा बटा 2। ये जो है किसका फार्मूला है तो ये वर्ग चिन्ह का फार्मूला। इसका ऊपरी सीमा कितना हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, और निम्न सीमा कितना होगा तो 0। देखिए ऊपरी सीमा 10 है, निम्न सीमा 0 है, और इसमें 2 से भाग दे देंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये कितना निकल गया, 5 निकल गया। अब दूसरे वर्ग अंतराल के लिए निकालेंगे तो ऊपरी सीमा इसका क्या है तो 20 है, और निम्न सीमा क्या है तो 10 है। तो 20 प्लस 10 अब बटा के कितना हो जाएगा 2, यानी 30 में 2 से भाग दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 15। यानी अगला कितना निकला 15। अब देखिए इतना करने की जरूरत नहीं है, हम इस दोनों में अंतर पता कर लेते हैं कि कितने का अंतर है। तो ये 10 का अंतर है तो इसमें 10 जोड़ते चले आइए। तब 15 10 कितना हो जाएगा 25, 25 में 10 जोड़ेंगे 35 हो जाएगा, और 35 में 10 जोड़ेंगे 45 हो जाएगा, 45 में 10 55, और 55 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 65। अब ये 65 हो जाएगा। अब देखिए हमें जो अब जो वर्ग चिन्ह और गुणे बारंबारता करना है तो यहाँ लिखा हुआ है वर्ग चिन्ह गुणे बारंबारता, यानी वर्ग चिन्ह और बारंबारता को गुना कर देना है। तो दोनों को गुना करेंगे तो 5 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 छक्के 90, और 25 दिया ये हो जाएगा 75, 35 दूना 70 हो जाएगा, और ये 45 चौका कितना हो जाएगा तो 5 चौका 20, 2 4 चौका 16 2 18, 180 हो जाएगा। और 55 को 5 से कीजिए तो 5 25 2, 5 25 और 2 27, 275 हो जाएगा। और एक 65 को 8 से कर दीजिए तो 8 पंचे 40, 4 8 6 48, 2 50 और 2 52, यानी 520 हो जाएगा। देखिए इसके बाद क्या करना होता है, जो वर्ग चिन्ह और बारंबारता निकाले हैं इसका योगफल निकालते हैं। लिखते हैं सिग्मा एफ ऑफ एक्स। सिग्मा जो है ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है योगफल, यानी दोनों का गुणनफल का योगफल कर लेंगे। तो 5 और 5 10, 10 और 5 15 का 5 हासिल, 3 3 और 9 12, 12 और 7 19, 19 और 7 26, 26 और 4 30, 4 34, 34 34 और 34 और 7 कितना हो जाएगा तो 34 और 7 हो जाएगा 41, 41 और 2 45, 45 का 3 हासिल 4 होगा, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 5 12, यानी ये कितना हो गया टोटल 1235। इसके बाद जो है हमें बारंबारता का योगफल निकालना होता है, यानी यहाँ लिखते हैं सिग्मा एफ ऑफ एक्स। अब देखिए सबको जोड़ लीजिए, 6 5 11, 11 3 14, 14 और 2 16, 16 4 20, 20 5 25, 25 5 30, 30 और 3 33 हो जाएगा।
अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है ए बराबर, इसे जो है ए द्वारा भी सूचित करते हैं या एक्स वार द्वारा सूचित करते हैं। तो ये इसका फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ ऑफ एक्स बटा सिग्मा एफ। देखिए अब हमें ये दोनों चीज़ पता है, सिग्मा एफ ऑफ एक्स भी पता है और सिग्मा एफ भी पता है। तो यहाँ क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। देखिए सिग्मा एफ ऑफ एक्स कितना है, तब 1235 है। 1235 में कितना से भाग देंगे, 33 से भाग देंगे। तब 1235 में 33 से भाग दीजिए और जो शेष फल आएगा, देखिए करीब इसमें भाग दीजिएगा तो ये कितना आएगा, 37.4 आएगा, जो इसका क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। यानी इसीलिए हम देख सकते हैं ए बराबर कितना हो जाएगा, 37.4। अब हम लोग समझेंगे अगला विधि, दूसरा विधि समझेंगे। देखिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा विधि। दूसरा विधि कौन सा है, तो लघुरीति विधि। देखिए लघुरीति विधि में भी हमें इतना काम करना ही होता है, एक इसमें बढ़ जाता है, कौन सा, तो विचलन बढ़ जाता है। विचलन कैसे निकालते हैं, तो विचलन निकालते हैं x माइनस ए के फार्मूला से। देखिए ए कैसे निकालते हैं, यानी कल्पित माध्य कैसे निकालते हैं, तो देखिए ये जो हम लोग का वर्ग चिन्ह होता है, इसमें जो है एक ऊपर से छोड़ दीजिए, एक नीचे से, इधर से एक इधर से, और एक इधर से और एक इधर से। बीच में कौन सा बच गया, बीच में बच गया ए। तो ए जो ये जो 35 जो बच गया, वो 35 क्या है, ए है। इसे हम कल्पित माध्य मान लेते हैं। अगर 2 बच जाता तो किसी एक को मान लेते, कोई दिक्कत नहीं था। देखिए अब x माइनस ए, तो x कितना है, x यहाँ दिया हुआ है 5 और a कितना निकाले हैं, 35। तो 35 में से 5 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 30 हो जाएगा। और फिर 15 माइनस 35 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0 हो जाएगा, और 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा, यानी माइनस का 20 हो जाएगा। फिर 25 माइनस 35 कीजिए, 25 माइनस 35 करेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। अब देखिए ये भी 35 है और ये भी 35 है, यानी दोनों 35 है। तो 35 माइनस 35 करेंगे, 35 में से 35 जाएगा 0। फिर 45 माइनस 35, 45 माइनस 35 कितना हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। फिर करेंगे 55 माइनस 35, 55 माइनस 35 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर करेंगे 65 माइनस 35, ये कितना बचेगा, तो 30 बचेगा। अब देखिए अगर अगला लिखा हुआ है बारंबारता गुना विचलन, यानी विचलन को बारंबारता से गुना कर देना है। इसे जब गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 30 पंचे 150 हो जाएगा, यानी माइनस का 150 हो जाएगा। और 20 को 6 से कीजिएगा तो माइनस का 120 हो जाएगा। और 3 को करेंगे 10 माइनस 10 से, तो ये हो जाएगा माइनस 30। और 2 को 0 से कीजिएगा तो ये तो 0 ही होगा। अब 4 को 10 से कीजिएगा तो ये हो जाएगा 40। और 5 को 20 से करेंगे तो 20 पंचे हो जाएगा 100। और 8 को 30 से कीजिएगा तो ये हो जाएगा 240। अब देखिए इसके लिए क्या होता है कि इसके लिए हम निकालते हैं सिग्मा एफ डी निकालते हैं, और यहाँ निकालते हैं क्या, बारंबारता निकालते हैं। बारंबारता को जोड़ लेंगे और इसको जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ जोड़ेंगे कैसे, माइनस वाले को एक साथ जोड़ लीजिए तो 0 0 0 हो जाएगा, अलग जोड़ लीजिए। और ये हो जाएगा 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 का 0 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी माइनस का 300 निकला। प्लस वाले को जोड़ लीजिए तो 0 0 0 हो जाएगा। और 4 और 4 8, 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी ये 380 निकला। तो घटेगा किस में से, तो इस 380 में से 300 घटेगा तो प्लस का कितना बचेगा, प्लस का 80 बचेगा। तो यहाँ 80 लिखेंगे। देखिए और बारंबारता को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, पहले ही जोड़े थे, ये कितना आएगा, 33 आएगा। अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है ए बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी और बाई सिग्मा एफ होता है। अब देखिए ए कितना निकाले हैं, तो ए निकाले हैं 35, तो 35 और प्लस सिग्मा एफ डी कितना निकाले हैं, 80 निकाले हैं। और सिग्मा एफ कितना है, 33 है, तो 33। अब देखिए जब इसे बढ़ाइएगा आगे तो ये हो जाएगा 35 और प्लस 80 में 33 से भाग दीजिएगा तो कितना लग जाएगा, 80 में 33 से भाग दीजिए तो 80 गुना कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। 10 में से 6 गया 4, ये बचा 7, 7 में से 6 गया 1। अब नहीं लगेगा तो पॉइंट देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब कितना मरतबे लगाइएगा तो 4 मरतबे करीब लग जाएगा। देखिए तो 4 या 12 हासिल 4 के 12 1 13, करीब 4 मरतबे। तो इसे हम लिख सकते हैं 2.4। अब जब इसे जोड़िएगा तो 35 और 2 कितना हो जाएगा, 37.4। ये क्या निकल गया, ये माध्य निकल गया। ये कौन सी विधि थी, लघुरीति विधि थी। अब हम लोग जो है तीसरा विधि को देखते हैं। हेलो दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि तीसरा विधि किस प्रकार से बनेगा। देखिए तीसरा विधि कौन सी थी, तो पग विचलन विधि थी। सारा चीज वैसे ही रहता है, उसी क्वेश्चन पे बता देते हैं। देखिए केवल यहाँ क्या बढ़ जाता है, डी डैश बढ़ जाता है। डी डैश क्या बढ़ेगा, देखिए ये डी डैश का फार्मूला होता है डी बाई एल। डी कितना निकाले हैं, -30। अब देखिए एल क्या होता है, तो एल होता है वर्ग अंतराल की लंबाई, यानी 10 से 20 का अंतर कितना है, तो 10 का अंतर है, तो इसमें 10 से भाग दे दीजिए तो 10 तिया 30 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी दे दीजिए, -20 में
10 से भाग दीजिएगा तो माइनस का 2 आएगा, और -10 में जो है 10 से भाग दीजिएगा तो ये माइनस का 1 आएगा। अब देखिए ये तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब देखिए 10 में, फिर 10 में 10 से भाग दीजिए तो क्या मरतबे कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा, और 20 को 10 से भाग दीजिए तो ये 2 बार में कट जाएगी। अब ये 30 को जो है 10 से भाग लगाइए तो 3 बार में कट जाएगी। अब देखिए f गुना डी डैश होता है, यानी f और डी डैश को गुना करेंगे तो f तो यहाँ दिया और डी डैश यहाँ निकाल चुके हैं। तो देखिए 5 गुना 3 कितना हो जाएगा, -3, यानी ये हो जाएगा 5 गुना -3 हो जाएगा -15। अब 6 को 2 से करेंगे, यानी 6 गुना -2 बराबर -12 हो जाएगा, और 3 को 1 से करेंगे, यानी 3 गुना -1 बराबर 3 हो जाएगा, -3 होगा। अब ये देखिए यहाँ देखिए 2 को 0 से जब गुना करेंगे तो 2 गुना 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये 4 को 1 से करेंगे तो 4 गुना 1 इक्वल टू हो जाएगा 4, और ये फिर 5 को 2 से करेंगे, यानी 5 गुना 2 इक्वल टू हो जाएगा 10, और फिर 8 को जो है 3 से करेंगे, यानी 8 गुना 3 हो जाएगा 24। अब यहाँ क्या कीजिए, प्लस वाले को प्लस के साथ जोड़ लीजिए और माइनस वाले को माइनस के साथ, तो यहाँ लगता है f गुना डी डैश। अब देखिए माइनस वाले को एक साथ जोड़ लीजिए तो 5 और 2 7, 7 और 3 10 का 0 हासिल 1 2 3, यानी ये कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा। प्लस वाले को जोड़ लीजिए तो 4 और 4 8, और ये 2 और 1 3, 38 हो जाएगा, 38 हो जाएगा। अब देखिए 38 में से ये 30 घटेगा तो कितना, प्लस का 8 बचेगा, तो यहाँ 8 लिखेंगे। अब देखिए फिर इसमें भी इसकी ज़रूरत होती है तो यहाँ दिया हुआ है 33, इसको जोड़े हैं तो 33 पहले ही आया हुआ था। इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है A = A + L इंटू सिग्मा f ऑफ x बाई सिग्मा f। अब देखिए सारा चीज़ हमें पता है, A कितना पता है, 35 निकाल चुके हैं, प्लस L किसे कहते हैं, तो देखिए वर्ग अंतराल की लंबाई होती है, यानी 20 में से उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा कर दीजिए तो कितना निकलेगा, 10 निकलेगा। यानी वर्ग अंतराल की लंबाई कितनी है, तो 10 है, तो गुना 10 कर लेंगे, गुना सिग्मा f ऑफ x कितना निकला, f ऑफ d होगा, d डैश होगा यहाँ पे, चूँकि ये लगभग विचलन विधि है। तो देखिए ये कितना निकाल चुके हैं, तो 8 निकाले हैं, और f कितना, सिग्मा f कितना है, 33 है, तो 33 लिखेंगे। देखिए इसे आगे बढ़िए लेकर के, अब ये कितना हो जाएगा, 35 प्लस इससे इसको गुना कर दीजिए तो प्लस ये 10 × 80 हो जाएगा, और 33 से भाग लगाइए। अब देखिए 35 प्लस 80 में 33 से भाग दीजिएगा, तो 80 में 33 से भाग दीजिएगा तो क्या मरतबे लग जाएगा, ये लग जाएगा 33 दूना 66 लगेगा, 10 में से इतना और इतना, यहाँ 0 देना होगा, पॉइंट देंगे तो कितना मरतबे लग जाएगा, तो 4 × 12 और करीब 4 मरतबे लग जाएगा, तो इसका कितना आ गया, 4.2 आ गया, 4.2। अब देखिए इसे जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, इसे जोड़िए तो कितना होगा, ये हो जाएगा 4, ये होगा 2, और ये कितना हो जाएगा, 35 × 4 39, यानी 39.2, सॉरी ये 2.4 है, यहाँ पे 2.4 हो जाएगा, 2.4, तो ये कितना हो जाएगा, 37.4 हो जाएगा, 37.4 हो जाएगा। ये क्या निकल गया,